कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हमारा व्लॉग देख रहे होंगे। तो आज का व्लॉग फिर स्टार्ट हो गया है। वही सुबह, वही दिन, नहीं दिन अलग है पर काम वही। तो ईरा भी सो रही है, मैं जा रही हूँ नीचे। दोस्तों मेरे सोते सोते आपको राधे राधे। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। मिलते हैं आपसे खाना बनने के बाद। खाना बना के ऊपर घिया की सब्जी बनाई है, आज रोटी बना के आ गई। और ईरा को भी लेकर आ गई हूँ मैं। और अब ना मैं ब्रेकफास्ट जो है मैं ऊपर ही ले आई हूँ, क्योंकि नीचे में चले गए थे, फिर मैंने अकेली बैठ के क्या करती। तो मैं ऊपर ही ले आई। और ईरा को भी अब नहाई नहाई कराऊंगी। बस तो अब मैंने इसे फीड कराया है, थोड़ी देर बाद नहाई नहाई कराऊंगी, क्योंकि फीडिंग कराने के एकदम बाद बेबी को नहलाना नहीं चाहिए। तो मैं ईरा को थोड़ी देर बाद नहलाऊंगी। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। देखिए मैं क्या क्या रख के लाई हूँ। घिया की सब्जी बनाई है, वो 2 परांठे लाई हूँ, और केक मैं लाई हूँ बाद में खाने के लिए, क्योंकि कल केक लाए थे मदर्स डे पे, तो वो बच रहा था। मेरा मन कर रहा था, मैं दूध लाई। और ईरा के लिए सिर्फ पानी लाई हूँ, बॉइल वाटर, और वाटर बोतल, इसकी मिल्क की बोतल। और इसे दूंगी जब बाद में सैलड जो भी दूंगी। तो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं पहले ना केक ही खा लेती हूँ, मेरा केक खाने का मन कर। और अभी ना मैं इस टाइम पे बिना नो हाथ मारने वाले थे। इस टाइम पे मैं बिना सोचे समझे खा रही हूँ, जो भी मन कर रहा है नो, बिना सोचे कि हाँ फैट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे, ज्यादा खा रही हूँ कम खा रही हूँ, ज्यादा ही खा रही हूँ। अम्मा ध्यान रख लो अपना, मोटी हो जाओगी। मोटी से मोटी मोटू जब बोलेंगे। तक फीडिंग करा रही हूँ ना, तब तक मैं जो मन करे बिना सोचे समझे कि हाँ मोटे पतले फैट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, खाते रहो खाते रहो। लेकिन जब सीरियस मोड पे आऊंगी तो शुरू करूंगी अपनी सही डाइट, अपनी हेल्थ को सबको सही करने के लिए, फिर कंट्रोल करूंगी सब पे। फिलहाल तो मैं केक खा रही हूँ। और ईरा को देखना मैं केक खाते हुए क्या झपट्टा मारने को होती है। मम्मा मेरा भी मन नहीं है केक खाने का। मैंने केक खा लिया थोड़ी सुबह सुबह, सबसे पहले ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैंने नहीं रखा है। तो बहुत जी खराब सा हो गया ऐसे, क्योंकि खाली पेट खाना सुबह सुबह नुकसानदायक तो होता ही है। तो मैंने तो खा लिया, लेकिन आप ऐसा मत करना अपने मन के लिए। और ईरा ने पोटी कर दी थी, मैंने इसकी पोटी वॉश करी, अभी इसे नहलाऊंगी। नहला तो देती मैं पहले ही, लेकिन अभी लाइट नहीं आ रही थी, तो मुझे पानी गर्म करना होता है केटल में, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो ईरा भी खेलने में लगी हुई है, और इतने मैं कर रही हूँ बेड। अभी तो यहाँ की क्लीनिंग करनी है, बेडशीट साफ, और कल मैंने कपड़े धोए थे और मैंने हीरा खिरा गए, तय नहीं कर पाई थी, तब उनकी तय करूंगी। है नहीं ईरा? और आप क्या करोगे बेटा? ईरा आप क्या मम्मा मैं करोगे? आपको देखूंगी और सारे में फैलाऊंगी ईरा और छी आपको छी करेगी, ईरा परेशान करेगी करूंगी, अच्छी। जिससे आपका काम ना हो। रात मैंने गाइस कपड़े तो धो दिए थे, लेकिन उतार के भी रख दिए थे, लेकिन मुझे तय करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अब बस मैं वही फोल्ड कर रही हूँ कपड़े। लेकिन जब काम होता है ना, जब कपड़े फोल्ड करता है, अगर हैंड टू हैंड करते रहो ना, वही सबसे बेस्ट होता है। कल के चक्कर में कुछ छोड़ देते हैं ना, तो पता नहीं होता वो कब होगा। इसलिए हैंड टू हैंड अपने काम को कंप्लीट करते जाओ, तो प्रेशर भी नहीं लगता है कुछ काम का, और काम भी हो जाता है। और इधर ईरा मेरी लग गई है अपने खिलौनों में खेलने के लिए, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं है। ईरा की मैं आपको एक बात बताती हूँ, ईरा के साथ क्या होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जरा सी नजर हटती है, ईरा आ जाती है किनारे पे, क्योंकि ईरा काफी रोलिंग करने लगी है अभी। तो आप देख सकते हैं कहाँ आ गई है, गिरते गिरते बचाना होता है ईरा को। मेरी ईरा हो चुकी है पूरी तरह परेशान, क्योंकि इसे ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी भी क्योंकि इसे ना आदत होती है, आदत है सुबह नहाकर सोने की, लेकिन अभी लाइट आ नहीं रही है, तो लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है। अब गर्मियों में ज्यादा सभी जगह परेशान कर रही है, तो ये बहुत चिड़चिड़ी सी हो रही है। मुझे गर्म करके लाना पड़ेगा, तो फिर नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे फिर ईरा को भी लाना, फिर लाना भी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर नीचे से ना मैं वेट कर रही हूँ कब आ जाए लाइट, 10 बजने वाले हो गए हैं। नहीं तो इसे मैं 9 बजे नहलाकर सुला देती हूँ। और इधर देख सकते हो मैंने ईरा के कपड़े लगा रही थी, काफी ज्यादा जल्दबाजी में हो जाते हैं, तो इनको भी मैंने सब सेट कर दिए, और इधर की भी क्लीनिंग कर दी है। ईरा बेटा थोड़ी देर के लिए, ईरा थोड़ी देर के लिए और बैठ जाओ बेटा प्लीज, मम्मा और कर लेगी, झाड़ू लगा देगी। खुश मम्मा भी कबू। घर के काम भी ईरा के साथ साथ ही करने होते हैं। ईरा को साथ साथ खिलाते भी रहो और काम भी करते रहो। और अब ईरा नहीं मान थी, ईरा सोफे पे भी चुपचाप नहीं बैठ रही थी, तो इसलिए इसे बेड पर बिठा दिया है, और अब खेलने का मन हो रहा था। सो गई है बिना नहाए धोए। मुझे काफी बुरा लग रहा है कि इसे आज मुझे बिना नहलाए सोने लगा, क्योंकि हम खुद ही अगर बिना नहाए धोए सोते हैं तो बहुत बेचैनी हुई रहती है, अगर जैसे डेली नहाने की हैबिट हो जाती है इस टाइम पर। बच्चे को सुलाने के बाद ना ऐसा भागना पड़ता है जैसे कि चोर चोरी करके भाग रहा हो काम करने के लिए, बिल्कुल धीरे धीरे, हाथ धीरे धीरे रखकर, ताकि उसे लगे कि मम्मी इसके पास सो रही है, कुछ देर के लिए सोएगी ये। तो गाइस बाहर देख सकते हैं कितनी तेज धूप हो रही है, इस वजह से मेरा मन नहीं करता है नीचे जाने का, कि ईरा को लेके जाने का धूप में। जब मैं सब नहला दूंगी लाइट आई तो। अरे मेरा बेटा जाग गया। जब
मैं सब नहा दूंगी, लाइट आई तो। आपको पता है गाइस, घर की सफाई करने के साथ साथ दिमाग की भी सफाई हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। वो ऐसे क्योंकि जब हम साफ़ सफाई साफ़ सुथरा देखते हैं, आसपास का माहौल साफ़ सुथरा देखते हैं, तो हमारे माइंड से एक एंडोर्फिन केमिकल रिलीज़ होता है जो हमें शांति, स्ट्रेस फ्री दिलाता है। तो हुई ना गाइस घर की सफाई के साथ साथ दिमाग की सफाई, क्योंकि जब माइंड रिफ्रेश रहेगा तो काम करने में भी अलग ही मज़ा आएगा। तो मैंने बाहर की सफाई कर दी थी, बस पोछा लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने लगाया फटाफट पोछा। और मेरे कपड़े रह गए थे और मैंने कपड़े फटाफट धोए और अब मैंने कपड़ों को बाहर सुखाया। और जो मैं कपड़े धोती हूँ जिसका पानी लास्ट में बच जाता है, तो मैं उससे मैंने बाहर धो दिया है कि इससे पानी की भी बचत होगी और धुल भी जाता है। तो बस अब मैं फटाफट 4G की स्पीड से, 4G नहीं 5G की स्पीड से सुखा रही हूँ कपड़े, ताकि ईरा उठ ना जाए। और ये क्या हमें मिला सरप्राइज। मेरा बेटा जाग गया, मेरा बेटा जाग गई मेरी बच्ची। पर ईरा भी लाइट नहीं आई है, कैसे नहाओगे? मतलब अपना ब्रेकफास्ट करना ही भूल गई क्योंकि केक खा लिया था, इससे मन ऐसा हो गया था हैवी। और ईरा में मैंने वॉकर में बिठा दिया है अपनी लाडो को। आहा, ये रही मेरी ईरा वॉकर में खेल रही है। कितना मम्मा का काम होता है, मम्मा ईरा को वॉकर में बिठा देती है। चक्कर में तो मैं गाइस, काम के चक्कर में तो मैं खाना ही भूल गई ना। मम्मा ओटी ओटी खाना, ब्रेड दूध पीना भूल गई। ये नहीं रखा है, अब मैं खाऊंगी। मैंने ढक के रख दी थी रोटियों को। पसीने हो गए हैं, सारा फेस भी गर्मी लग गई है बहुत ज़्यादा। मैंने विंडो ओपन कर दिया है क्योंकि गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा बंद करने से। मैं गेट तो बहुत कम खोलती हूँ क्योंकि बंदर आने का भी डर होता है और मक्खियाँ भी आ जाती हैं, इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ ना खोलना। और लाइट अभी नहीं आई है तो ईरा भी नहीं नहा पाई है। टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं पूरे। तो मैं खा लेती हूँ, फिर ईरा को नहला के ईरा का काम रह जाएगा बस। और आज मैं प्रेस भी करनी है तो वो भी करूंगी। ईरा की वजह से मैं भी नीचे बैठी हूँ, तो नीचे बैठ के खाना अच्छा है। अगर कुछ बिछा के खा रहे हो, ईरा को भी देखती रहूंगी, है नहीं बेटा? अपनी बेटी को भी देखती रहेगी। मैं गाइस मक्खियाँ ना बहुत आती है, मुझे मक्खी से ना बहुत ही ज्यादा बहुत नफरत है, क्योंकि मुझे ना खाना खाने का मन नहीं करता जिसमें ना मक्खी बैठ जाती है। एक वहां मक्खी हो तो बात भी, बहुत सारी इकट्ठी मक्खियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए मैं तो गेट बंद ही रखती हूँ, नहीं तो मेरे खाने का बिल्कुल जीव हो जाता है। प्रेगनेंसी में मेरा इस वजह से बहुत ज्यादा मन मूड खराब रहता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना अभी ना गेट बार बार ओपन करके छोड़ जाते थे। और उन्हें पता है जबकि इसे प्रॉब्लम है मक्खियों से, तो ऐसे ना करें, पर वे भूल जाते थे, वही क्या कह सकते हैं, तो वे भूल जाते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, माइंड में स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों से मतलब मुझे बहुत स्ट्रेस रहता था। अब आप देख सकते हो मैंने गेट खोल रखा है और यहाँ पे ना 1-2 मक्खियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब उन्हें तो मक्खियों की आदत हो रही है, लेकिन भाई मुझे आदत नहीं है और ना ही मुझे अपनी आदत बनानी है ऐसी। एक इंसान होता है ना, जैसे कहते हैं कि शादी हो गई है आप उसमें ढल जाओ। मुझे जो पसंद नहीं है, चाहे वो कैसी हो, मुझे उसे मैं कभी भी आदत नहीं बनाऊंगी, एडजस्ट नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। एक जिन्हें होता है ना तो उन्हें लगता भी नहीं, मुझे तो बहुत अनहाइजेनिक लगता है, बहुत बुरा लगता है। और ईरा देखो कहाँ पहुंच गई है वो कर लेके, हाइजेनिक लगता है मुझे। ईरा बेटा की माला कहाँ को लटक रही है, पहुंच गई है, सोच रही कैसे मुड़ो। आ जाओ ईरा। लाइट आ गई, नहीं तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी बिना नहाए धोए। आप सोच रहे होंगे गाइस गर्मी हो रही है फिर भी गर्म पानी का वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं क्योंकि टंकी का पानी होता है उसका बहुत ठंडापन कम करने के लिए हल्का गुनगुना करती हूँ, गर्म नहीं रखती हूँ। तो बस नहा ली है ईरा। अगर दोपहर में नहलाते हैं तब तक तो पानी ही खुद ही इतना गर्म हो जाता है टंकी का धूप की वजह से, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा रहता है। ईरा आपने अपनी क्रीम कहाँ रख दी बेटा? डाल दी मुंह में, हर चीज मुंह में। लाओ ये ले लेते ना, इसे बाल भाऊं। बाल भादो ईरा के, बाल भादो, बाल भादो ईरा के, बाल भादो, भाग गए बाल। गाइस ईरा को मैं गर्मी में ज्यादातर ना ऐसी कॉटन कपड़े पहनाती हूँ। ईरा ना तैयार हो गई है और तैयार होने के बाद देखो इन्हें अपने मेकअप बॉक्स में एक भी सामान नहीं छोड़ा। ईरा बेटा, ईरा आपका सामान कहाँ गया? कल को क्या आपको दोबारा से यूज नहीं करना है? ईरा आपको दोबारा से यूज नहीं करना, बिल्कुल खाली बॉक्स कर दिया है अपना। देखो ईरा को एक हंसाने का बहुत अच्छा वो ईरा का ना फेवरेट डॉगी है। ईरा इससे कैसे खेलती है देखो, ये है ईरा का फेवरेट डॉगी। डॉगी आ रहा है ईरा के पास, वेरी गुड। ईरा ने तो उसको बजा दिया, अब लग गई से मम्मी के पास आने के। अब नहीं चाहिए कोई टॉय, आओ ऐसा मम्मा के पास। बेटी इनको ना गोदी माना होता है, तो जब ऐसी रिएक्शन होता है ईरा का।
और अपना परस बना लिया है छोटा सा। कहाँ है तुम्हारा छोटा सा परस? देखो ये है कुंज का परस। ईरा देख रही है भैया का परस। ईरा कह रही है ये तो मेरा है, ये तो गर्ल्स का पर्स है नी? है नी ईरा? ईरा की तो मुझ बनी पड़ी है। ईरा सैलेड खा रही है। लो ईरा। ईरा छीनने वाली है भैया से फोन अपने। मम्मी छीना फोन, आ गई छीनने के लिए। हमारा गोल्ड वाला बटन आएगा फिर। कहाँ लगाएंगे? वहाँ पे लगाएंगे गोल्ड का, सिल्वर। जब आऊंगी ना डायमंड पर उसमें लगी हुई होगी, मैं तो उसको कवर उतार दूंगा, फिर वो तो डायमंड निकलेगी। ये किस पर करा मैंने ये ऐसे गोली है हम ब्लू एक ऐसे ग्रीन कलर कर रही है बार बार। अगर एक करवट ना ईरा नीचे जाके पड़ोगे सच में। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो घूम के। चलो गाड़ी में बैठ जाओ ईरा तुम। बस कितनी जगह बची ईरा नीचे गिरने के लिए? कुछ नहीं। कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब करवट ली ना, और अब भी करवट लेने को सोच रही है। देखो लो ईरा गाड़ी में घूम रहे हो। ईरा अपने भैया को फोन चलाने नहीं दे रही है। ईरा कह रही है भैया फोन चलाना होती है गंदी बात, आप फोन मत चलाओ। इसलिए फोन कह रही है मुझे दो, मैं बंद करूंगी। करके दिखा, जल्द बाइक चला के दिखा। दमा तो करके दमा बाइक चला के दिखा। दमा बाइक ये मैं पैसे चला। बिल्कुल छीनने में पक्की हो रही है ईरा फोन। ये कह रही भैया बंद कर दो, मेरे साथ खेल लो। ये तो खाने को ले रही थी। देखो हीरा को गाइस हम गिरते बचा रहे हैं। देखो बिल्कुल किनारे पा रही है बेड के बीच में लिटाने के बाद भी। मम्मी को बाल कैसे ये मना कर रही फोन मत चलाओ भैया, गंदी बात। इसे देखना नहीं है, इसे छीनना है नहीं ईरा को छीनना है। हाँ ईरा भैया जा रहा है डर के। ईरा ने भैया को फोन भी नहीं चलाने दिया, इसलिए भैया जा रहा है भाग के। ईरा के लिए मैं बना रही हूँ आज फिर खिचड़ी। उसमें मिला रही हूँ गाजर, आलू और दाल और चावल। इन सबको मिक्स करके मैंने दी खिचड़ी और ईरा को खिलाऊंगी अब बस। और ईरा को गाजर ऐसा मुंह में चबाना काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसका मन करता है कुछ कैड़ी सी चीज़ को मुंह में दबाने का। तो बस मैंने वही खिचड़ी खिलाई ईरा को। ईरा को काफ़ी पसंद आई दाल की खिचड़ी। और आज का ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।